फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो अब से कुछ महीनों बाद होना है, उसमें जेडीयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार की पूरी कोशिश थी कि कैसे भी करके एनडीए गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन ये मुमकिन हो न सका और अब जेडीयू अकेले दम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारेगी। नतीजे क्या आएंगे, जेडीयू को सीट कितनी मिलेगी, वो तो बात की बात है, लेकिन इन सब के बीच आरसीपी सिंह की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल जेडीयू के अंदर भी उठ रहे हैं और विरोधियों द्वारा भी आरसीपी सिंह पर निशाना साधा जा रहा है। निशाना इसलिए साधा जा रहा है कि अब तक नीतीश कुमार ने जो भी जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को दी, उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाए आरसीपी सिंह। आइए एक लिस्ट आपको दिखाते हैं, एक फहरिस्त आपको दिखाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि अब तक मिली सभी बड़ी जिम्मेदारियों पर आरसीपी सिंह खड़े नहीं उतर पाए। अगर हाल के दिनों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन के तहत जेडीयू बीजेपी की बार्गेन ना हो पाना आरसीपी सिंह की सबसे बड़ी फेलियर आप कह सकते हैं। बता दें कि आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी कि बीजेपी आलाकमान से बातचीत करके जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव में कुछ सीटों का फॉर्मूला तय किया जाए। आरसीपी सिंह लगातार दावा करते रहे कि बार्गेन हो जाएगी, बात बन जाएगी, कुछ सीटें एनडीए के तहत जेडीयू को मिल जाएगी, लेकिन बात नहीं बनी। चलिए दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं। जब एनडीए गठबंधन में आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के लिए सही तरीके से काम नहीं कर पाए, वो मौका था नीतीश कैबिनेट 2.0 के विस्तार का। इसमें नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि जेडीयू कोटे से 2 कैबिनेट मंत्री कम से कम बनाए जाए, लेकिन उस दरमियान भी बातचीत करने में बीजेपी आलाकमान से आरसीपी सिंह सफल नहीं रहे। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे और इस पूरे मामले पर बातचीत की जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को ही सौंपी थी, लेकिन उस दरमियान आरसीपी सिंह की कवायद यही थी कि कैसे भी करके कम से कम एक मंत्री पद मिल जाए और वो कैबिनेट मंत्री बन जाएं, बजाय इसके कि जेडीयू कोटे से 2 या 2 से अधिक कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट राज्य मंत्री बनाए जाने पर वो बीजेपी को तैयार कर सके। चलिए तीसरा कारण भी आपको बता दें। जब आरसीपी सिंह को बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने दी और आरसीपी सिंह फेल हो गए। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरसीपी सिंह के प्रबंधन में जनता दल यूनाइटेड चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन स्थिति देखिए कि 2005 के बाद अपने सबसे बुरे अंजाम तक पहुंच गई जनता दल यूनाइटेड और सिर्फ 43 सीट ही जीत सकी, जिसके बाद अब इन तीनों घटनाक्रम को देखने के बाद लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को आगे चलकर अपनी कुर्सी देने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो एक बार फिर से उनको सोचना होगा, क्योंकि पिछले 2 साल के कार्यकाल से तो यही लगता है कि जो भी जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को मिली उस पे वो नाकाम साबित हुए। बता दें कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार एक जिले से आते हैं, दोनों एक जाति यानी कि कुर्मी जाति से आते हैं। नीतीश कुमार के खास भी हैं। जब नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बनते हैं तो आरसीपी सिंह आईएएस की नौकरी से वीआरएस लेकर सीधे बिहार आ जाते हैं और नीतीश के साथ मिलकर काम करने लगते हैं, जेडीयू में शामिल हो जाते हैं और नीतीश कुमार धीरे धीरे आरसीपी सिंह को अपनी अहम जिम्मेदारी सौंपने लग जाते हैं। और शायद लोग ऐसा सोचते हैं कि उसी वक्त नीतीश ने तय कर लिया था कि आगे चलकर आरसीपी सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी जेडीयू में दी जाए, लेकिन पिछले 2 साल की घटनाओं पर अगर हम गौर करें तो अब नीतीश कुमार को मंथन करना होगा कि उनके बाद आखिर बड़ी जिम्मेदारियां किसको सौंपी जाए, आगे चलकर जेडीयू कौन संभालेगा। क्योंकि पिछले 3 अहम मौकों पर हमने देखा कि आरसीपी सिंह नीतीश द्वारा दिए गए काम में सफल नहीं हो सके। ताज़ा स्थिति तो ये भी है कि माना ये जा रहा है कि आरसीपी सिंह नीतीश से ज़्यादा बीजेपी के करीबी हो गए हैं। चलिए पूरे मामले पर नज़र हमारी बनी रहेगी, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि बिहार तक अब नए लुक, नए अंदाज में आपसे मुखातिब है। हमारा नया लुक आपको पसंद आ रहा है या नहीं, इस पर भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।